एवरीवन। तो आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब आ चुके हैं और वैसे तो सब कुछ ही आपको पढ़ के जाना है, बट अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। इनको डबल रिवाइज कर लो, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है से है। तो जैसे कि टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, ये आपका 3 नंबर का पक्का आता ही आता है कि टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो इस टॉपिक से बहुत ही सारी चीज़ें निकल जाती है, जैसे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के नाम से आ जाएगा, या फिर खाली लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है। स्टैक पॉलिश नोटेशन और उसकी एल्गोरिथम, क्योंकि बेसिकली बच्चे एल्गोरिथम में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसकी एल्गोरिथम याद करें। तो आप स्टैक की एल्गोरिथम ज़रूर याद करके जाएँ। एरे का क्वेश्चन आ सकता है, इसके टाइप्स आ सकते हैं, तो उसके साथ साथ उसका सिंटैक्स भी करके जाए। रिकर्जन विद एग्जांपल, रिकर्जन की डेफिनेशन, उसका प्रोग्राम और उसकी एप्लीकेशंस, टावर ऑफ हनाई वगैरह, ये सब जरूर करके जाए। क्यू का न्यूमेरिकल बिल्कुल ना छोड़े, सर्कुलर क्यू का न्यूमेरिकल बिल्कुल ना छोड़े। लिंक लिस्ट में जो है इंसर्शन एंड डिलीशन है, उसकी थ्योरी करनी है आपको। अगर आपको एल्गोरिथम याद ना हो तो एटलीस्ट थ्योरी तो ज़रूर करके जाए। बाइनरी सर्च ट्री के न्यूमेरिकल बिल्कुल ना छोड़े, इसमें आपको हो सकता है कि आपको क्रिएट करने के लिए भी वो बोल सकता है और कुछ उसमें से डिलीट करने के लिए भी कुछ बोल सकता है, या फिर प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दे देगा तो उससे ट्री बनाने के लिए भी बोल सकता है। हफमैन एल्गोरिथम का न्यूमेरिकल हर साल आता है, 2 या 3 साल छोड़ के, तो ये भी आप ज़रूर करके जाए। ट्री के इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे बिल्कुल भी ना छोड़े। एवीएल ट्री अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उसकी थ्योरी तो ज़रूर पढ़ के जाए। बीएफएस और डीएफएस विद एग्जाम्पल आप ज़रूर करके जाए। टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंशियल फाइल क्या होती है, इंडेक्स फाइल क्या होती है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, अगर सॉर्टिंग किसी ने पूरा नहीं पढ़ा है तो वो एटलीस्ट मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट तो ज़रूर पढ़ के जाए। और साथ में अगर आप और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इसमें आप हैशिंग भी अपने आप को ऐड कर सकते हैं, पर ये उन बच्चों के लिए तो ज़रूर है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है।